आज हम बात करेंगे जो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो भारतीय सरकार द्वारा तानाशाही चल रही है और उसमें कई लड़कियों पर भी जोर जबरदस्ती की गई पुलिस द्वारा और बहुत सारे उसमें जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो भी आए, उन्होंने भी अपना गुंडाई रूप दिखाया और बहुत सारे गुंडे भी शामिल किए गए मोदी सरकार द्वारा इस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए। तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हो? देखिए, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि सरकार नाकाम है। सरकार कुछ बोल भी नहीं रही है। करेंगे या नहीं करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर वो कुछ भी नहीं बोल रही है। जी बिल्कुल। तो ये एक नाकाम लोगों का मतलब कि संदेश है। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं। और वैसे गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे हो। आपकी जी बिल्कुल। पर्सनल ज़मीन भी नहीं मांग रहे हो। जी बिल्कुल। जो मांग रहे हैं सबके लिए मांग रहे हैं। कल जाकर जो नेता हैं अभी, कल ना रहे नेता तो उनके बच्चों के लिए भी काम आ सकता है। जी बिल्कुल। ये सोचनी चाहिए। तो ये सबके लिए मांग रहे हो, पर्सनल के लिए नहीं मांग रहे हैं। और बात ये है कि सरकार की इस सोच से ना जवाब देना, ये ऐसा लग रहा है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र घोषित करना चाहते हैं। और उसके अलावा वो छात्र छात्राओं पर ऐसा हमला कर रहे हैं, ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे आतंकवादियों से करते हैं। ऐसा जब पाकिस्तान हमला करता है तो उन पर भी ऐसा ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? ये क्या ये घर पर ही ऐसा है। गुंडाई दिखा सकते हैं? पाकिस्तान नहीं के नहीं सामने सर, बिल्ली क्यों बन नहीं नहीं जाते हैं? सर, पाकिस्तान से इनका राजनीति चलता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? जी बिल्कुल, ये मेरे मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा पाकिस्तान है। से इनका राजनीति चलता है, तो कैसे कर सकते हैं? मुसलमान से इनका राजनीति चलता है, जबकि ये मुसलमान को के प्रति भड़काते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, और ये खुद रात में जाके उनसे मिलके उनसे वोट मांग के आते हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो उनका राजनीति है उसमें। तो जैसे ये सोनम वांगचुक तो को अब भी। अभी अभी देख लीजिए, अमेरिका ने हमारे सिप पर हमला किया तो नहीं बोले वो। यही पाकिस्तान एक पत्थर भी फेंक देता ना, तो उसके लिए युद्ध की तैयारी चल रही है। कितने सारे आपको वीडियो में थ्रेड दिखा था कि तैयारी चल रही है, जबरदस्त तैयारी चल रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, फलान ठिकान, बहुत सारे चीज दिखा। तो लोग भड़क जाते हैं, इसलिए उनका राजनीति चलता है उसमें। ये सिर्फ अपनी आर्मी को सिर्फ स्टूडेंट पर हमला करने के लिए ही बचा कर रखते हैं और सैलरी उसमें देते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। उसमें अपनी आर्मी कहाँ है? विदाउट नेम प्लेट, सीआरपीएफ, सॉरी, विदाउट सीआरपीएफ। नेम प्लेट बहुत सारे हाँ, इलीगल लोग जुड़े हुए हैं। इलीगल जुड़े हुए। तो इससे समझिए कि उसमें सरदारी लोग बहुत कम है। उसका जी साफ साफ बिल्कुल। दिख रहा है कि बिना नेम प्लेट का दिख रहा है उसमें। उसमें जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि और इन्होंने। सरकार जो है नाम का लोकतंत्र है, लेकिन ये राजतंत्र निभा रही है कि मैं जो कहूँ वही सही है, जो मैं करूँ वही सही है। तो अब क्या अब पीएम मोदी को अपने पद को छोड़ना होगा और आगे वो का। तो जानता है या जानते हैं पीएम कि ऐसे भी छोड़ना है, उम्र भी हो गई है, और ऐसे तो भी कुछ इसलिए वो तानाशाही चला रहे हैं। हाँ, ऐसे भी कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं, वैसे भी छूटने वाली है। तो ऐसे लोग ही हरकत करते हैं जिनको पता चल जाता है कि अब हमारा कुछ नहीं बिगड़। तो शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इतने स्टूडेंट की जान जा रही है, पहले 22 स्टूडेंट मर चुके हैं भाई, और अब भी स्टूडेंट की जान जा रही है, इससे आप लड़कियों। समझ जाओ, इससे आप समझ जाओ कि हर जगह ऐसे लोगों को अपना विधायक बना रहे हैं जिनकी खुद की मैच्योरिटी नहीं है। खुद की मैच्योरिटी होगी तो भाई कुछ अच्छा डिसीजन ले लेंगे ना। इसलिए ऐसे लोगों को बना रहा है कि अच्छा डिसीजन ना ले पाए, मैं जो कहूँ वही करे। इनके हाथों के कठपुतलियाँ चाहिए इनके विधायक, इसलिए वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो भी इसी टाइप का है। उसको खुद की मैच्योरिटी नहीं है, मेंटेलिटी नहीं है, यही बात हो पा रहा है। तो खुद वो अशिक्षित है और वो उसी तरह से ट्रीट कर रहा है, वो एक पढ़े लिखे आदमी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। वो जबरदस्ती पुलिस से जबरदस्ती हमले करवा रहा है और अब तो जैसे मुझे तो किसान भी लगता है साथ में चल पड़े हैं और पूरे किसान देश चल का माहौल खराब हो चुका है बिल्कुल। किसान भी सड़कों पर है, तमिलनाडु का भी पूरा सब छात्र भी सब सड़कों पर है और जो जो
साथी पार्टियां हैं जो इनके अपोजिट वाली पार्टियां हैं वो भी सड़कों पर आ चुकी हैं और राहुल गांधी ने भी इनके पीएम आवास के बाहर धरना लगाया हुआ है। आप एक बात जान लो, लोग बोलते हैं ना कि आज रात है तो कल दिन जरूर होगा। तो ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि भाई रात के बाद दिन जरूर होता है। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि अंत होगा तो अंत होगा। तो जितना अंत होता है होने दो, अंत तो जरूर होगा। अंत अब निश्चित मेरे को भी लग रहा है कि होगा अंत ही। इसका निश्चित है। किसी का भी आज तक कंटिन्यू अंत रहा नहीं। जब रात के बाद सुबह आएगा ही भाई, तो इसका भी अंत होगा ही और जरूर डिसीजन निकलेगा। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंटों को इनसे डरना नहीं चाहिए, अपना जारी रखना चाहिए धरना प्रदर्शन, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ तक धमकियां तक दे दी, गंदी गालियां निकाल रहे थे। जो सीआरपीएफ के जवान हैं जो बड़े ओहदे पर हैं वो औरतों को गंदी गंदी गालियां, उनके पास वीडियो प्रूफ है, वो दे रहे थे गंदी गालियां। तो ये भाई धमका रहे हैं कि ये अपना प्रोटेस्ट छोड़कर और वापस चले जाएं। ये सब कर रहे हैं, खुद लाठी खा रहे हैं, लेकिन भाई एक बात बता दूं, मैं तो बिहार से हूँ और मैं राजनीति से खुद ही परेशान हूँ। जैसे आपने देखा कि हमारे बिहार में जो है एक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका शिक्षा का क्या हाल है। तो बीजेपी तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसे ही विधायक रखती है जिनको खुद की मैच्योरिटी नहीं हो और हमारे इशारे पे चले। तो मैं तो खुद ही परेशान हूँ। यहाँ पर लोगों को अपनी समझ दिखानी चाहिए। जंतर मंतर तो मैं तो कहूँगा ये बड़ी बात हो जाएगी कि छोटा लड़का इतना बड़ा बात कर रहा है कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन न करके आंतरिक रूप से आप लोग काम करो। आप लोग कुछ ऐसा करो जिससे कि सरकार को बड़ा झटका लगे। जैसे कि बड़े बड़े पद पर हैं वो लोग रिजाइन दे और दूसरे उस पर मतलब उस पद पर जाने के लिए तैयार ना हो। सरकार तो हमें हमारी आर्मी से ही चलती है, हमारी पुलिस से ही चलती है। जो गवर्नमेंट जॉब है, हम जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए मर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर करेंगे, गवर्नमेंट चलेगी कैसे। ये बिल्कुल सही बात। ये हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि एक रिजाइन दिया और दूसरा जाके खड़ा हुआ कि मुझे दो। अब देखो सरकार कौन सी चलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।